सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः समस्तजनकल्याणे निरतङ्करणाय चिन्मयं देवं सद्गुरुं Okay, so I welcome you all, Gita Discourses Sadhakas, with great love and great respect in this Gita Discourses. So we will chant Bhagavad Gita from 11 to 15, second chapter, sloka number 11 to 15. श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्सनमुह्यते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः सांस्थितिः भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषश्चः समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते. Okay, so श्लोका नंबर 11 हम पहले ट्रांसलेशन देख लेते हैं. अशोच्यान् अन्वशोचः त्वम् अशोच्यान् अन्वशोचः त्वम्. इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए. शोक माने दुख, शोक. इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, उसके लिए शोक करता है कौन? त्वम्. त्वम् माने तू. भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच. परमेश्वर बोलना शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता में पहली बार, मैंने यहाँ पे उपदेश के संदर्भ में पहली बार, और कहते हैं प्रज्ञावादान च भाससे, और तू बुद्धिमानों की तरह, पंडितों की तरह वचन बोलता है. भाससे माने वचन बोलता है, पंडितों की तरह बात करता है. शोक न करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, पहला श्लोक है गीता का, और भगवान की वाणी यहाँ से शुरू होती है, तो बड़ा गहरा श्लोक है. तो शोक न करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है, और पंडितों के जैसे वचन बोलता है. गतासून, सेकंड लाइन, गतासूना च अगतासूना, जिनके प्राण चले गए हैं. गतासूना, गत पशु, पशु माने प्राण. जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए. च अगतासूना, जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी.
पंडिताः न अनुशोचन्ति, पंडित लोग शोक नहीं करते हैं। पंडित लोग शोक नहीं करते हैं। किसके लिए नहीं करते हैं? जिनके प्राण चले गए हैं, माने जो मृत है, और जिसके प्राण नहीं चले गए हैं, अगतासुन माने जीवित है, जीवित है और मृत है, उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते हैं। क्या कहते हैं भगवान अर्जुन को? अशोच्यानन्वशोचस्तुम, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। ये श्लोक बिल्कुल आपके और हमारे जीवन के साथ सटोसट जाता है। क्योंकि क्यों? क्योंकि हम लोगों के जीवन में शोक नहीं है, राइट? जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, उसके लिए तुम शोक करते हो। और पंडितों जैसी भाषा बोलते हो। देखो ये बात भी देखो, बातें तो हम लोग भी बड़ी बड़ी करते हैं, और जो जीवित है और जो मृत है, उन दोनों के लिए शोक नहीं करना चाहिए, और पंडित लोग उनके लिए शोक नहीं करते हैं। उल्टा करो, मूर्ख लोग जो जीवित है वाक्य गहरा है, देखना, जो जीवित है उसके लिए भी शोक करते हैं। समझने वाले नहीं समझा? तो मूर्ख लोग जीवित के लिए भी शोक करते हैं, इस दुनिया से चले गए उसके लिए भी शोक करते हैं। पंडित लोग जो जीवित है उसके लिए भी शोक नहीं करते हैं, और मृत है जो चले गए इस दुनिया से, उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं। क्लियर हुआ अभी? मतलब कि मूर्ख लोग जीवित के लिए भी शोक करते हैं। देखेंगे हम, अच्छी तरह से देखेंगे, लेकिन श्लोक आपको ख्याल में आ गया। और ये परमात्मा का पहला वचन है, और इसमें भी एक टुकड़ा है जिसको मैं उठाती हूँ। वह टुकड़ा है न अनुशोचन्ति पंडिताः, न अनुशोचन्ति पंडिताः। पंडित लोग शोक नहीं करते। आई थिंक हम सबकी इच्छा है, मूल इच्छा है कि हम जीवन में, हमारे जीवन में कभी शोक ना हो। शोक शब्द समझता है ना, पेन, दुख समझता है ना, शोक ना करें, शोक नहीं है, शोक ना करें। तो देखते हैं, ये पहला ही श्लोक जो होता है किसी ग्रंथों का, जिनको ये शास्त्रीय पद्धति मालूम नहीं होती है, उनके लिए बोल रही हूँ। जो ग्रंथ में ओपनिंग वाक्य होता है उसको प्रतिज्ञा कहते हैं, और पूरा ग्रंथ 5 एंटिटी, 5 फैक्टर्स के ऊपर रचा जाता है। ऐसे ही नॉवेल लिख लिया, ग्रंथ लिख लिया, 5 फैक्टर्स होते हैं, हम धीरे धीरे बात करेंगे। लेकिन पहला फैक्टर है प्रतिज्ञा, माने ग्रंथकार जो होता है अथवा ग्रंथ में बोलने वाला जो वक्ता होता है, वह पहले अपनी बात रखता है कि मैं किस पॉइंट के ऊपर, किस सिद्धांत के ऊपर ये ग्रंथ लिखने वाला हूँ अथवा बोलने वाला हूँ। तो प्रतिज्ञा है भगवान श्री कृष्ण महाराज की, न अनुशोचन्ति पंडिताः, न अनुशोचन्ति पंडिताः। अर्थात भगवान ने, आप जरा सा ध्यान से सुनना बातों को, थोड़ा गहरा है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भाई दुख की बातें हैं, मैंने दुख जीवन से चला जा रहा है उसकी बातें हैं। तो पहला ही भगवान का वाक्य है पंडिताः न अनुशोचन्ति, पंडित लोग शोक नहीं करते हैं। अर्थात ये जो गीता है, ये मुख्यतया उसका जो उद्देश्य है, प्रयोजन है, वह है शोक निवृत्ति। आप लिख लेना, समझ लेना, दिल में गाड़ लेना कि गीता इज फॉर व्हाट? गीता शोक निवृत्ति के लिए है, और साइड बाय साइड बाकी कर्म भक्ति सब बातें करेगी गीता।
लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य है शोक निवृत्ति। याद रख लेना, पक्का कर लेना। तो यदि शोक निवृत्ति करनी है, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति करनी है, तो गीता का खोल अभ्यास, डीप अभ्यास करना बहुत जरूरी है। एंड यू विल बी रियली बी इंटरेस्टिंग एंड बी हैप्पी, विल बी हैप्पी टू नो दिस भगवत गीता। हम बहुत शांति से और धीरे धीरे करेंगे, लेकिन उसको जीवन में लाने के लिए करेंगे। तो शोक निवृत्ति ही गीता का मूल प्रयोजन है, ये पक्का करो। क्योंकि ग्रंथकार, गीता में तो श्री कृष्ण ही बोलते हैं ज्यादा, तो ग्रंथकार अथवा ग्रंथ का बोलने वाला जो वक्ता है, उसने अपनी प्रतिज्ञा पहले ही श्लोक में जाहिर कर दी है, पंडितः न अनुशोचन्ति। और आपको थोड़ा लगेगा कि अर्जुन का प्रश्न क्या है और प्रभु क्या बोल रहे हैं, बट प्रभु बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं, हम उसको समझेंगे। यदि हमें लगता है कि कहाँ से कहाँ चला गया, दर्द हाथ में है और भगवान पैर पे दवाई लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वी विल अंडरस्टैंड दिस। ये जो मैं प्रश्न खड़ी करती हूँ, वो भी शायद खड़ा करती हूँ, वो भी शायद आपके मन में आता होगा कि नहीं आता होगा, क्योंकि यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड व्हेन आई स्पीक। तब आपको प्रश्न आएंगे कि ऐसा कैसा, पहले ही शोक निवृत्ति की बात करते हैं। देखो, रेफरेंस तो है ही, क्योंकि अर्जुन को शोक हो रहा था। शोक संविघ्न मानसा रथोपस्थ, रथ के ऊपर से उतर गया, बैठ गया नीचे। तो कई ग्रंथों में गीता के, क्योंकि गीता एक वास्ट ग्रंथ है, माने पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ ग्रंथ है, कई जगह पे ऐसा कहते हैं कि कर्म में प्रेरित करने के लिए गीता कही गई है। क्यों गीता कही गई है? कर्म में प्रेरित करने के लिए गीता कही गई है। लेकिन प्रतिज्ञा बताती है कि शोक निवृत्ति के लिए गीता कही गई है। तो ये पकड़ के रखना। इसका अर्थ ये है, भगवान कहते हैं तुम शोक करना बंद करो, अर्जुन को ये आज्ञा करते हैं। परंतु भगवान ने एक शर्त रख दी है, पंडिताः न अनुशोचन्ति। मैं आगे का शब्द को देख रही हूँ। शोक तो नहीं करते हैं, बट कौन शोक नहीं करते हैं? पंडिताः। पंडित लोग शोक नहीं करते। पंडित कौन? देखते हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं, लेकिन प्रज्ञावादांश्च भाससे, सेकंड क्वार्टर, प्रज्ञावादांश्च भाससे, तू प्रज्ञावान के जैसी बातें कर रहा है, माने पंडितों की सी, विद्वानों के जैसी बातें कर रहा है और शोक भी कर रहा है। आया? शोक तो कर ही रहा है, वो तो दिखता ही है। लेकिन भगवान की वाणी क्या है? हरिओम। भगवान की वाणी क्या है? पंडित लोग शोक, भगवान की वाणी है पंडिताः न अनुशोचन्ति। बिल्कुल इधर अटेंशन दो। वो जब सामूहिक क्लास होता है ना ऑफलाइन, उसमें पूरा अटेंशन आता है, क्योंकि वो घर में नहीं बैठे हैं आप लोग। सो भगवान कहते हैं पंडित लोग शोक नहीं करते हैं। और दूसरी बात भगवान कहते हैं कि अर्जुन प्रज्ञावादांश भाससे, तुम पंडितों जैसी बात करते हो और शोक करते हो, लेकिन पंडित तो शोक नहीं करता है। पकड़ा अभी? पंडित तो शोक नहीं करता है, लेकिन बात तुम पंडित जैसी करते हो। ये मैं बार बार ये इसलिए बोल रही हूँ कि जरा अपने अंदर झांकना बाद में, क्लास के बाद में, कि हम लोग भी बहुत बार बातें बहुत वैल्यू सिस्टम एंड ऑल दैट करते हैं और जीवन में शोक भी होता है। उसका रीजन क्या है देखेंगे, पूरी गीता में बहुत कुछ देखेंगे, इसी श्लोक में काफी कुछ देखेंगे। तो ये जरा ध्यान रखना, प्रज्ञावादांश भाससे। अब न अनुशोचन्ति पंडिता, लेकिन जो, इसका एक और अर्थ बता दूं, जो शोक करता है वह पंडित नहीं है। आया बात पकड़ में? इसका मतलब वो मूर्ख है, और मूर्ख लोग शोक करते हैं, विद्वान पंडित लोग शोक नहीं करते। ये दो वाक्य में आपको समझना है, तो ऐसे समझ लो। अभी एकदम अपने को नहीं रखना, नहीं तो फिर बहुत डिप्रेशन आएगा कि आइया मैं तो अपने को बड़ा बुद्धिमान विद्वान समझता हूँ, मुझे तो काफी गीता मालूम है, ये तो ऐसे ही मैं सुन रहा हूँ।
कई लोग तो कहते हैं गीता मालूम ही है। भैया, गीता मालूम है का सीधा अर्थ है कि आपके जीवन में शोक है तो आपको गीता मालूम नहीं है, आपके जीवन में शोक नहीं है तो आपको गीता मालूम है। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। क्योंकि इसलिए छांदोग्य उपनिषद में कहते हैं तरति शोकम आत्मवित, तरति शोकम आत्मवित, जो आत्मा को जानते हैं माने पंडित। पंडित कौन है ये भी बताती हूँ। वो इस भव सागर से तर जाता है, तरति शोकम, ये शोक के सागर से तर जाता है माने भव सागर से तर जाता है। तो पंडित किसको कहते हैं जरा देखें। पंडित की डेफिनेशन भगवान भाष्यकार माने शंकराचार्य जी ने दी है, सत असत विवेचिनी पंडा, पंडा माने बुद्धि, प्रमा, सत असत विवेचिनी पंडा यस्य अस्ति स पंडितः, जिसके पास सत और असत का विवेक करने वाली बुद्धि है, प्रमा है। सत असत माने जो तीनों काल में है वो सत, और जो तीनों काल में नहीं है, मे भी मिडिल काल में हम लोगों को जैसे ये दुनिया दिखती है, लेकिन हमारे लिए तीनों काल में नहीं है क्योंकि हम स्वयं तीनों काल में नहीं है। तो वो असत माने संसार असत और परमेश्वर सत। सत असत विवेचिनी, इन दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करने वाली बुद्धि जिनके पास है उनको पंडित कहते हैं। इसी को दूसरे वाक्य में बोलूं तो आत्म विषया बुद्धि यस्य अस्ति, जिनके पास आत्मा के बारे में क्लैरिटी है, बुद्धि है, समझ है, निश्चित बुद्धि है, उसे पंडित कहेंगे। पकड़ में आ गया। जिसके पास में आत्म विषया बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि उसके हृदय में है, उसे कहेंगे पंडित। तो ये बात आपकी साफ हो गई। अब भगवान कहते हैं शोक का हेतु क्या है? अपंडितत्व माने मूर्खता, अविद्वता, अपंडितः, मतलब कि ये शोक का हेतु है। तो हमें शोक निकालना है अपने जीवन से। भले परमानेंट शोक किसी किसी माने किसी किसी के ही जीवन में होगा शायद, हम लोगों के जीवन में टेम्पररी शोक आता है जाता है, आता है जाता है, एंड देन वी आर फाइन, वी आर कंफर्टेबल, वी नेवर ट्राई टू फाइंड आउट कि ये आत्यंतिक निवृत्ति, ये शोक की परमानेंट निवृत्ति कैसे हो। ये यदि आपके अंदर प्रश्न है तो आप गीता सुनिएगा, पढ़िएगा। तो गीता इसलिए पढ़ी जाती है। तो शोक का हेतु क्या बना? आत्मा का अज्ञान। आया? पंडित कौन है? जिसको आत्मा के बारे में ज्ञान है और इसीलिए वह शोक नहीं करता है। और शोक का हेतु बनता है आत्मा का अज्ञान। तो इसीलिए भगवान ने, देखो मैं श्लोक को कैसे मंथन कर रही हूँ, एनालिसिस कर रही हूँ, आप जरूर इसको पकड़ना, क्योंकि ऐसे ही आपको चिंतन मनन करना है। सो भगवान ने ये नहीं कहा, भगवान ने कहा पंडिता न अनुशोचंती। भगवान ने ये नहीं कहा कि कर्मिणः न अनुशोचंती, जो कर्मयोग करता है, सेवा करता है, निस्वार्थ सेवा करता है, निष्काम कर्म करता है, कर्मिणः माने निष्काम कर्म करने वाला, न अनुशोचंती, ऐसा भगवान ने नहीं कहा। पकड़ा आपने बात को? पकड़ा न अनुशोचंती किसको कहा? पंडिता। कर्मिणः न अनुशोचंती नहीं कहा। एक एक वाक्य में आपको एक एक अंदर आपका इंट्रोस्पेक्शन के लिए हर एक वाक्य काफी है। क्योंकि कई बार होता है हम सेवा करते हैं ना, हमें कोई गीता पढ़ने की जरूरत नहीं, ये बहुत सुनते हैं हम लोग, बहुत सुनते हैं। कर्मिणः न अनुशोचंती प्रभु नहीं कहा। हेलो, धनवंतः न अनुशोचंती, ये भी प्रभु ने नहीं कहा। क्या धनवान लोग शोक नहीं करते हैं, ऐसा प्रभु ने नहीं कहा। ओहो हो, मैं तो सोचता था धन, हाँ टेम्पररी आपके शोक का निवारण जरूर करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, और हम भी उससे एग्री होते हैं। लेकिन यहाँ बात चल रही है भाई, आई डोंट वांट एवरी डे में 4 बार दुखी होना, चार बार नहीं, मेरे ख्याल से 40 बार सुखी होना, दुखी होना, सुखी होना, मन डिस्टर्ब हुआ फिर मन शांत हुआ, कंटाल गया है हम लोग।
माने जो जो सच्चा जिज्ञासु है वो कंटाल गया है, ये क्या चल रहा है, क्षणे रुष्टम क्षणे हृष्टम, कभी हर्ष कभी रुष्ट, नाराज हो जाना। भगवान ने ये भी नहीं कहा मित्रवंतः न अनुशोचन्ति, जिनके पास दोस्त है, जिनके पास पत्नी है या पति है, जिसके पास पुत्रवंतः न अनुशोचन्ति, बच्चे हैं, वे शोक नहीं करते। भगवान ने कुछ नहीं कहा। भगवान का पहला वाक्य है, और सोने का सुवर्ण का वाक्य, गोल्डन स्टेटमेंट है, पंडिताः न अनुशोचन्ति। ख्याल में आ रहा है? इसी बात को लेके हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सोचते हैं जरा सा, मैं आपको सोचने के लिए एक जगह देती हूँ। सारे जगत में समस्त प्राणियों की मूल समस्या क्या है? दुख ही समस्या है ना? शोक ही समस्त प्राणियों की समस्या है इस संसार में, सभी की, श्रीमंत गरीब, बूढ़ा बच्चा, माने सभी की एक ही समस्या है, और सभी लोग उसको मिटाने के लिए प्रयत्न करते हैं, या अकेले प्रयत्न करते हैं, या सामूहिक मिलके, एनजीओस कहो या सेवा के संस्थान कहो या स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन कहो, सभी लोग इसी समस्या का समाधान के लिए अनेक लोग अनंत काल से इसके पीछे पड़े हैं। Am I right? So even मंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब लोग, सारे जो बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हुए लोग क्या प्रॉमिस करते हैं? हम आपके दुख को दूर करेंगे। लेकिन एक बात हम समझ लें, और पक्का समझ लें, ये जो दुख दूर करना है, शोक का जो सामूहिक देश निकाल करना है, जैसे जो देश निकाल करना है, हमें सामूहिक देश निकाल करना है शोक का, दैट इज इम्पॉसिबल, वो असंभव है, ये पक्की बात कर लेना। इंडिविजुअल के लेवल पे शोक की निवृत्ति हो सकती है, जिसके बारे में समग्र गीता आपके प्रति प्रवचन करेगी। शोक निवृत्ति का सामूहिक समाधान नहीं हो सकता है, ये पक्का करो एक बार माइंड में। और इसीलिए, क्योंकि ये एक प्राकृतिक सत्य है शोक, तो अब हम देखते हैं कि ये शोक का इंडिविजुअली, मेरे पर्सनल लेवल पे मैं कैसे उसका निवारण करूं। अब यहाँ पे जरा देखते हैं पूरे श्लोक को ही जरा देख के फिर वापस आ जाएंगे नानुशोचन्ति पंडिता के ऊपर। गतासून अगतासून च। गतासून माने गत असु, असु माने प्राण, असून माने बहुवचन। गत असून, जिनके प्राण चले गए हैं। किसके लिए ये लोग शोक नहीं करते हैं? जिनके प्राण चले गए, जिन्हें माने जो मर गया है। कई लोग 25 साल बाद भी कहते हैं कि क्या करें, उसके हाथ की रोटी तो क्या थी, अब वो नहीं रही। तो तात्पर्य ये है कि मृत के लिए लोग शोक करते हैं, पंडित मृत के लिए शोक नहीं करते हैं। अगत असून, गत असून माने जिनके प्राण चले गए, अगत असून माने जिनके प्राण है, माने जो जीवित है। तो जीवित के लिए कोई शोक करता है? हाँ जी, बताऊं, बट लौकिक एग्जाम्पल है ये, इतना अच्छा वेदांत माने हायर चल रहा है, लेकिन बता देती हूँ क्योंकि किसी को डाउट आएगा। आपको एक्सेप्ट हो रहा है कि डाउट आ रहा है? जीवित के लिए कोई शोक करता है? गया तो शोक करते हैं, जीवित के लिए करता है? हाँ, करते हैं। दोनों को बाहर रख दिया, कहीं और घर लेके दे दिया, किसको? सास ससुर को, और फिर दोनों में से एक चला गया, तो आपको कंपलसरी उनको अपने पास क्या बुलाना पड़ेगा। तो वो जीवित है ना, एक गया, लेकिन जो एक जीवित है उसको बुलाना पड़ता है, तो फिर जीवित के लिए शोक शुरू हो जाता है ना। ये भगवान होता है ना, क्योंकि अकेले बूढ़े को तो नहीं रख सकते, दो है तो आपने रख दिया कहीं तो। एनीवे, तो ये लौकिक बात है, बट ये हकीकत है, ये सच्चाई है। तो पंडित लोग है, मूल बात पे आवे, वे जीवित के लिए भी शोक नहीं करते हैं, मृत के लिए भी शोक
नहीं करते हैं। आपको बड़ा कंफ्यूजन शुरू हो गया होगा। इफ यू आर अ थिंकिंग पर्सन, आपकी बुद्धि चलने लगती है तो आपको बड़ा संघर्ष शुरू हुआ होगा। ओहो हो, ऐसे होते हैं पंडित लोग, गता सुन अगता सुन दोनों के लिए। जिनका वियोग हो गया है उनके लिए भी नहीं, और जो जीवित है उसके लिए भी शोक नहीं करते हैं। हाँ, नहीं करते हैं। और भी बता दूं क्यों शोक नहीं करते हैं। शोक ना करने का हेतु क्या है, ये क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त है। आप दिमाग में या नोटबुक में कहीं लिख के रखो, उसके ऊपर हम आएंगे। लेकिन हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पंडिता न अनुशोचन्ति, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ भगवान। देखो, पंडित शब्द को हम लौकिक में क्या बोलते हैं, मेधावी है, बहुत कुछ याद रहता है, बड़ा अच्छा विश्लेषण कर सकते हैं, बड़े बुद्धिमान है, क्या कंपनी चलाते, क्या कॉर्पोरेट में टॉप पे है, आप ऐसा कहते हो। इसको कहते हैं पंडित। पंडित माने विद्वान, इंटेलिजेंट, बुद्धिशाली। वो लौकिक में ठीक है, लेकिन अध्यात्म में थोड़ा सा अलग समझ प्राप्त करना पड़ेगा। सो पंडित लोगों को शोक नहीं होता है। मैं एक क्वेश्चन उठा के इस बात को डीलिंग करूंगी, एनालिसिस करूंगी। तो एक स्वाभाविक रूप से प्रश्न आता है, क्या ये पंडित लोग जिसको आत्मज्ञान हुआ है अथवा जिन्होंने आत्मा के बारे में निश्चित प्रमा को अपने अंदर ग्रहण कर लिया है, उत्पन्न कर लिया है, क्या वे लोग प्रस्तर दिल है, उनका हृदय पत्थर जैसा है? क्योंकि हमारी क्या समझ है, क्या वे क्रूर है, क्या वे महास्वार्थी है, क्या वे उदासीन है? Why they are not affected by anybody, not even living, not non-living entity से? ये क्यों क्यों प्रभावित नहीं होते हैं? ये क्वेश्चन आता है पंडित लोग क्यों। देखिए, प्रश्न समझेगा तो आंसर में जो पूरा काफी लंबा आंसर देने वाली हूँ, बट प्रश्न समझिए। क्या आपके अंदर ये प्रश्न आया कि पंडित लोग क्यों उनको क्यों अफेक्टेड नहीं होते हैं? क्यों उनको जीवित हो या मृत हो किसी से उनको शोक ही नहीं होता है? हमको तो मृत से भी शोक होता है और जीवित से भी शोक होता है। शोक संविघ्न मानस, ये हमारा चलता रहता है। तो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि ये महापुरुष लोग हैं, उनको क्यों नहीं होता है। तो देखना, अब एक ये वाक्य जो मैं बोलती हूँ वो बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैं 2-3 बार बोलूंगी एक का एक वाक्य, आप लिख लेना और दिमाग में रख लेना। इस श्लोक में यहाँ पे भगवान जो कहते हैं जीवित और मृत दोनों के लिए जो बात चल रही है वो संबंधों के संदर्भ में है। हेलो, संबंधों के संदर्भ में है। माने जीवित जिसके साथ मेरा संबंध है, मृत चला गया जो जिसके साथ मेरा संबंध था, उनके संदर्भ में बात आती, विथ रेफरेंस टू द रिलेशनशिप दिस श्लोक इज देयर। क्योंकि यहाँ पे अर्जुन को क्या था, अर्जुन ने ये नहीं कहा कि सेना मर जाएगी तो मुझे दुख होगा। उसका पहला तो संबंध के संदर्भ में ही है, द्रोणाचार्य गुरु है, भीष्म पितामह है ना। तो इसीलिए संदर्भ है संबंधों का। संबंधों के संदर्भ में पंडित लोग शोक नहीं करते हैं, माने जीवित और माने मृत। तो संबंध की 2 ही दशा है, या तो संबंधित व्यक्ति अभी जीवित है या संबंधित व्यक्ति चला गया है। तो इस दोनों के संदर्भ में पंडित लोग शोक नहीं करते हैं, क्योंकि नाउ द क्लियर आंसर इज देयर एंड वी विल डिस्कस ऑन दैट। द आंसर इज दैट क्योंकि ज्ञानी संबंध मात्र से प्रभावित नहीं होता है। ज्ञानी संबंध मात्र से अलिप्त है। हेलो, जरा सा वेदांत डाल देती हूँ, समझा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। संबंध 2 के बीच में होता है, राइट। और ज्ञानी की दृष्टि में क्या है, तत्र मोह क शोक एकत्वम अनुपश्यत ईशावासी। एकत्व उनकी दृष्टि में 2 है ही नहीं, तो संबंध है ही नहीं। तो संबंध फिर भी संबंध रखता है बाहर व्यवहार में, बट संबंध से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि उसका ज्ञान स्पष्ट है, ये सारे देह के संबंध है। आत्मा तो एक है, आत्मा के तो संबंध होते ही नहीं है।
तो इसीलिए किसी भी प्रकार का संबंध जो चालू है अथवा जो टूट गया, दोनों से वो विह्वल विचलित नहीं होता है। एंड दैट्स द सीक्रेट ऑफ द realized being, that is not affected by any situation or any person. इसका अर्थ ये नहीं है कि वो निष्ठुर है, हेलो, उसके लिए संबंध निष्प्रभावी होते हैं, ये गीता की विवक्षा है। वे निष्ठुर है, स्वार्थी है, ऐसा गीता नहीं कहती है, ध्यान रखना। जैसा संबंधों का असर हमारे ऊपर पड़ता है, अज्ञानियों के ऊपर पड़ता है, वैसा उसके ऊपर नहीं पड़ता है। संबंध मात्र व्यक्ति का नहीं होता है, ध्यान रखना। संबंध केवल व्यक्तियों से हमारा नहीं होता है, किससे होता है? निर्जीव वस्तु से भी होता है, जीवित वस्तु से। निर्जीव माने अगेन वो मृत वाली बात छोड़ दो, यहाँ पे हमारा लैपटॉप से होता है, गाड़ी से होता है, बंगलों से होता है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। जिसके एक याद है पहले जब छोटे थे तो एक पेंसिल के लिए, एक पेन के लिए बवाल मचाते थे घर में। कहाँ गई मेरी पेन? माने चीजों से होता है, निर्जीव चीजों से, संपत्ति, शरीर से होता है, पद प्रतिष्ठा से होता है संबंध हमारा, माई पोजिशन, माई डिग्निटी इन द सोसाइटी, मेरा सोसाइटी में जो मान सम्मान है, हर ये सब चीजें निर्जीव में आ जाती है। तो कितनी चीजों से हमारे संबंध होते हैं। एंड थिंक अबाउट द रियलाइज्ड बीइंग, ज्ञानी पुरुष, पंडित, उसका न पद प्रतिष्ठा से, न लिविंग बीइंग से, न वस्तुओं से, न पदार्थों से, न सिचुएशन से, उसका वो अंदर से किसी से संबंधित नहीं है। ये गीता का पहला विवक्षा है, विवरण है। तो इसलिए कुछ चीजें हमारे साथ बनी हुई है जिससे हमें हर्ष होता है, चली जाती है तो दुख होता है। इस तरह से शोक का हेतु, हमारे शोक का हेतु बहुत कुछ है। लिविंग बीइंग है, मृत बीइंग है, वस्तुएं हैं, परिस्थिति है, शरीर है, हेलो, शरीर भी है, मन भी है, बुद्धि भी है। ये तो पता ही नहीं। हाँ, कभी कभी हम लोग एनालिसिस करते हैं कि मुझे क्यों दुख हुआ, हाँ इसकी वजह से दुख हुआ, दैट्स इट। नहीं, क्योंकि उससे मैं संबंधित हूँ। ऐसे ही कोई रास्ते में हमारे पास में से आते आते गाली देता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जाने तो बकवास करता है, कोई तो है, पता नहीं। तो शरीर से संबंधित हम है, इसलिए शरीर में जहाँ भी कष्ट है हमें शोक होता है। मनोदशा से, मेरा किसी ने मान किया, अपमान किया, मेरी भावना को ठुकराया, मेरी भावना को एक्सेप्ट किया तो मुझे हर्ष हुआ, और मेरी भावना को ठुकराया तो मुझे दुख हुआ। तो शोक शब्द का, अगेन प्लीज पे अटेंशन, शोक शब्द का अर्थ वाइडर सेंस में द्वंद्व होता है। तो ये जगत में अज्ञानी लोग द्वंद्व से पीड़ित होते हैं या हर्षित होते हैं, और ज्ञानी लोग द्वंद्व माने हर्ष, शोक, मान, अपमान, धूप, छांव। तो जो पंडित लोग हैं वे द्वंद्व से अफेक्टेड नहीं होते। द्वंद्व ही शोक का दूसरा नाम द्वंद्व ही है। परंतु ये सारे द्वंद्वों की उत्पत्ति केवल और केवल संबंधों के निमित्त होती है। प्लीज थिंक अबाउट इट वेरी डीपली, डेप्थ से इसके ऊपर विचार करना। आपको समझ में आ रहा है ना कि द्वंद्व ही हमें द्वंद्व शोक का हेतु है। लेकिन कब? जब हम द्वंद्व देने वालों से संबंधित हुए, सिचुएशन से। कई लोग कहते हैं ठीक है, कौन सी भी परिस्थिति आएगी जी लेंगे, मस्ती से जी लेंगे, तो अच्छी बात है, माने वो लौकिक लेवल पे आपकी उन्नति है। लेकिन आध्यात्मिक लेवल पे तो बिल्कुल साफ है, पंडिता न अनुशोचन्ति। तो उत्पत्ति हर्ष विषाद की संबंध से होती है, और इसीलिए ये संबंध ही है। संबंध माने रिलेशनशिप जो है, माने ये मेरा भाई है, ये मेरा दादा है, ये मेरे गुरु है, ये मेरा घर है, ये मेरी संपत्ति है, इत्यादि। तो संबंध जनित द्वंद्व हुआ। गतासु न गतासुश्च, ये संबंध जनित द्वंद्व का एक्सप्रेशन है गीता में। और संबंध के ऊपर आश्रित कौन है? अज्ञानी लोग। संबंध के ऊपर आश्रित कौन नहीं है?
ज्ञानी लोग। इसलिए ज्ञानी लोग फक्कड़ बोल, हम कहते फक्कड़ साधु है, इसलिए घर भी छोड़ दे सकते हैं। वो बिगनिंग है उनकी, दे हैव नॉट अचीव्ड द हाईएस्ट स्टेट, बट बिगनिंग है कि छोड़ दिया सब कुछ, अपना हक छोड़ दिया, अपना पिता की संपत्ति पे हक छोड़ दिया, सब कुछ का हक छोड़ दिया। क्यों? थोड़ा सा पंडिताई का गुण उसमें आने लगा है। लेकिन जो लोग बहुत देह भाव में है, जीव भाव में है, अनात्म आत्मज्ञ अनात्मज्ञ अनात्मज्ञ लोग हैं, उन्हें संबंधों की बहुत आवश्यकता है। अगेन एक बात याद रखना, ये जो गीता है, अभी जो 20 श्लोक है, मैंने पहले भी कहा था, वो बिल्कुल टॉप के श्लोक है, पूरी गीता में टॉप के श्लोक है, श्लोकास है। क्योंकि हम तो समाज में रहते हैं, तो हम तो और क्या बोलते हैं, पीआर ना, पब्लिक रिलेशन, आप और रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, चैटिंग होती है व्हाट्सएप पे, क्या क्या पता नहीं, इनवाइट एंड ऑल दैट, बहुत कुछ होता है। तो ये संसार में जो चीजें हैं वो उल्टी है, इससे उल्टी आपको दिखेगी। यहाँ तो संबंध मात्र एक ज्ञानी के लिए, विरक्त पुरुष जो है, पुरुष माने पुरुष भी दोनों, उनके लिए तुच्छ हो गया है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिकॉज दे आर स्वस्थ माने दे आर हैविंग अ फोकस इन भगवान ओनली, और इसलिए उन्हें बाहर के रिलेशनशिप की जरूरत नहीं होती है। तो ये लोग संबंधों से प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन अज्ञानी लोग संबंधों से बहुत प्रभावित होते हैं और ज्यादा संबंध बनाने की कोशिशें करते हैं। लेकिन फिर भी वे लोग भी कभी उदासीन दिखते हैं संबंधों के प्रति। क्यों वे लोग निष्ठुर और उदासीन दिखते हैं संबंधों के प्रति? और ज्ञानी भी संबंधों के प्रति उदासीन है। हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन अज्ञानी एंड ज्ञानी? तो सुन लो, समझ लो, क्योंकि ये घरों में भी होता रहता है। मैं इतना ज्यादा लौकिक एग्जाम्पल देने की बहुत परवाह नहीं करती हूँ, क्योंकि समझदार लोग हैं, आप लोग समझ जाएंगे। घरों में भी होता है। कैसे होता है? क्योंकि वे लोग जो होते हैं, जो उदासीन रहते हैं, वे पत्नी के प्रति उदासीन है, बच्चों के प्रति उदासीन है। कौन? अज्ञानी लोग, कोई परंतु वे लोग अपने काम के प्रति, अपनी धन अर्जन के प्रति, संपत्ति या कार के प्रति, या अन्य कोई रिलेशन के प्रति, या बॉस के साथ, या कलीग, या फ्रेंड्स, बहुत संवेदनशील होते हैं। आ रहा है ख्याल में? They may not be interested in the wife, but they will be interested in earning the more money. They may, कोई लोग में भी चाचा मामा के साथ बहुत इंटरेस्टेड नहीं होंगे रिलेशनशिप रखने में, लेकिन पत्नी और बच्चों से बड़े जुड़े हुए, रागात्मक, बड़े संवेदनशील होते। मतलब कि कहीं कहीं उनका निष्ठुरपना या उदासीनता दिखती है, बट इट डजंट मीन दैट दे आर विरक्तास। विरक्त लोगों की विशेषता है कि कहीं पर भी उनकी संवेदना नहीं है। संवेदना नहीं है माने दे आर नॉट रिलेटेड, दे डोंट फील एनी रिलेशनशिप विद एनीथिंग, नॉट पद प्रतिष्ठा, धन और लिविंग बींग्स। तो जीवित जो अज्ञानी लोग हैं, वे जीवित संबंधों के प्रति कहीं कहीं असंवेदनशील होते हैं, बट कहीं कहीं बहुत संवेदनशील होते हैं। और ज्ञानी लोग कहीं पर भी उनका रिलेशनशिप नहीं रहता है, उदासीन रहते हैं, या डिटेच, अनअटैच। तो इसीलिए गतासून अगतासून पंडिताः न अनुशोचन्ति। अब आप देखेंगे तो फिर पंडित में और अज्ञानी में क्या फर्क हुआ, ये तो देखा हमने। तो फिर क्या पंडित लोगों में संवेदना नहीं होती है? देखेंगे कैसी संवेदना, उनकी संवेदना का फर्क क्या है, ये देखेंगे। एक देखिए, उनका एक साधक होता है, वो साधना में जब आगे बढ़ता है तो उसको जिज्ञासु कहते हैं। तो जिज्ञासु की संवेदना वहां है, उसके रिलेशनशिप, वो संबंध बनाता है, लेकिन कहाँ बनाता है? देखो, ऊंचा साधक वो चाहता है कि मेरा चित्त शुद्धि होवे, तो उसने संबंध किसके साथ बनाया? अपने चित्त की शुद्धि के साथ संबंध बनाया। अरे बेटी, मुझे धन मिले तो धन के साथ, मुझे
पत्नी मिले तो पत्नी के साथ, तो संबंध तो बनाते रहते हैं लोग, बट ये जो ऊंचे जिज्ञासु है इस संसार की किसी चीज के प्रति संबंध बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन कहाँ संबंध है, माने उनका अटेंशन, उनका फोकस कहाँ है, मेरी चित्त शुद्धि हो गई। और इसीलिए चीजें चली जावे, पद प्रतिष्ठा चली जावे, धन चला जावे, दे डोंट बॉदर, दे आर मोर फोकस्ड ऑन प्योरिटी ऑफ द माइंड। ठीक है, लेकिन जो ज्ञानी होता है, पंडितः न अनुशोचन्ति, जो ज्ञानी है वो उसकी क्या दशा है, इसको भगवान श्री कृष्ण ने ही गीता के 14वें अध्याय में बताया है। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। भगवान वहां कहते हैं कि ज्ञानी की तो ये दशा है कि वो निवृत्त होना भी नहीं चाहता है और प्रवृत्ति में द्वेष भी नहीं करता। प्रवृत्ति आ गई प्रारब्ध से, सामने से, परिस्थिति से, वो भी करता है, और निवृत्ति का समय आया तो वो निवृत्ति भी, माने ही इज नॉट अटैच विथ एनीथिंग। प्रकाशम च प्रवृत्ति च मोहमेव, माने सत्वगुण प्रकाश, प्रवृत्ति माने रजोगुण, मोह माने तमोगुण, वो तीनों गुणों से भी डिटेक्ट है। हेलो, हम लोगों का कहाँ चलता है, दोस्त माने फ्रेंड्स या कजिन्स या मामा मौसी वगैरह, चाचा चाची इत्यादि, या वस्तुएं, लेकिन जिज्ञासु का क्या है, वो उधर नहीं, वो केवल चित्त शुद्धि के साथ रिलेशनशिप है। लेकिन ज्ञानी का तो ये है कि अपने अंतःकरण में सत्वगुण आया तो वो ये नहीं चाहता है कि बना रहे, रजोगुण आया तो वो नहीं चाहता है कि रजोगुण हटे तो मैं मेडिटेशन करूं, तमोगुण आया तो भी वो दुखी नहीं होता है। हम अज्ञानी लोगों का क्या हालत है, सत्वगुण आया तो हाँ आई शुड हैव दिस काइंड ऑफ, ऐसी चित्त की शांति हमेशा बनी रहे भगवान। रजोगुण आया तो अच्छा आई एम फीलिंग सो एंथ्यूज्ड टू डू दिस प्रोजेक्ट एंड दिस वर्क, और अज्ञान आया तो मेरी बुद्धि क्या बेकार, माने एकदम खराब हो गई है, अब बुद्धि को थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा। मैंने अज्ञानी लोग ऑल द टाइम अपने गुणों के साथ फाइट करते रहते हैं। अच्छा लग रहा है ना, आपको समझ में आ रहा है, ये बिल्कुल अपनी स्वयं की कथा चल रही है, गीता ही हमारी स्वयं की कथा है। लेकिन ज्ञानी को कुछ नहीं लगता है क्योंकि अंतःकरण उसके लिए मिथ्या हो गया है। ये बहुत दूर की बात बता दी मैंने, बट दिस इज द रीजन। सो उदासीनता जो उसके अंदर है उसको कुछ चाहिए ही नहीं, इसलिए स्वार्थ के कारण नहीं है। अज्ञानी लोगों में कई बार स्वार्थ के कारण, महास्वार्थ के कारण किसी जगह पे वो उदासीन हो जाते हैं, देखा है ना। कई बार बहू होती है वो सास के प्रति बड़ी उदासीन है, माँ के प्रति बड़ी रागात्मक। ये बोलना अच्छा नहीं लगता है लौकिक, बट ये स्थिति देखे तो गीता की सच्चाई पता चलेगी आपको। तो स्वार्थियों में जो उदासीनता दिखती है वो अलग है, और विरक्तों में जो उदासीनता है वो अलग है। तो इसलिए विरक्त को निष्ठुर कह देते हैं कभी कभी, ना समझ के कारण। क्योंकि तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में बहुत सुंदर लिखा है, कैसा है आत्मज्ञानी का, कैसा है संत का दिल हृदय। कहते हैं निज परिताप द्रवई नवनीता, निज परिताप द्रवई नवनीता, माने मक्खन जो होता है उसको जब ताप लगता है, निज परिताप, उसको खुद को जब हम आंच देते हैं अग्नि की तो पिघल जाता है। पर दुख द्रवई संत सुपुनीता, लेकिन संत लोग तो दूसरे के दुख से द्रवित हो जाते हैं। तो संवेदनशील तो है, लेकिन कहाँ संवेदनशीलता है उसकी, वो लोगों के दुखों के प्रति। मतलब ये हुआ कि वो रोएंगे नहीं, उनको शोक नहीं लगेगा, दे विल ट्राई टू रिमूव देयर पेन, माने दूसरों का दुख दूर करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन शोक से अफेक्टेड नहीं होंगे। हम लोग जनरली दुखी हो जाते हैं, फिर दुख को दूर करने की, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, फिर हम उसके दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं। आर यू गेटिंग, इट्स लिटिल सटल। अज्ञानी की क्या दशा है, दूसरे अज्ञानी है और संवेदनशील है, तो दूसरे का दुख देखकर उसके अंदर बहुत हलचल होती है, एंड देन ही ट्राई टू रिमूव द दुख ऑफ अदर्स।
सच्चाई भी वो अपने अंदर दुख उत्पन्न हुआ उसी को दूर कर रहा है। तो ये कहानी है, आप सोचना इसके ऊपर। पंडित लोगों को कभी शोक नहीं होता है खुद को, लेकिन फिर भी गवई संत सुपूजिता सर्वभूत हिते रता। 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं सारे लोगों के भूत के हित के लिए वे लोग काम करते हैं, बट उनके चित्त में शोक नहीं होता है। कैसे? तो भगवान कहते हैं न अनुशोचन्ति पंडिताः। तो मूल बात है, ज्ञानी को किसी संबंध की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में स्वस्थ है, स्वस्थ अपने आप में स्थित है, अपनी आत्मा में स्थित है। आत्मा विषय में उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, निश्चित हो गई है, और इसीलिए कोई भी संबंध बाहर से करेगा, वो संबंध शिष्य है और घर के लोग है करेगा, लेकिन किसी भी संबंध से वो प्रभावित नहीं होता है, विचलित नहीं होता है। सुख मिला दुख मिला दोनों से वो विचलित नहीं है। लेकिन अर्जुन की स्थिति क्या है? हे अर्जुन, तुम कैसे हो? भगवान कहते हैं, याद करते हैं अर्जुन, वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। मेरे वेपतुश्च, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मेरे बाल शरीर, हाथ के ऊपर जो बाल है वो बाल खड़े हो गए हैं, गांडीव छूट रहा है और त्वचा जल रही है। तो अर्जुन की स्थिति बहुत ही दयनीय वाली हो गई है। इसीलिए एक कंक्लूजन करते हैं, फिर थोड़े आगे बढ़ेंगे। कंक्लूजन ये है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना। कंक्लूजन ये है, कोई कितना भी विचारवान हो, धनवान हो, पुत्रवान हो, माने सब कुछ उसके पास है, हाई पोजीशन में प्रतिष्ठा है, नाम है, लेकिन संयोग वियोग के, वस्तु या व्यक्ति, संयोग वियोग के द्वंद्व उसके चित्त को विचलित करने में समर्थ है। आपकी रचना समझ में आ रही है? संयोग वियोग के द्वंद्व उसके चित्त को हिलाने में, माने विचलित करने में समर्थ है। इसको दूसरे शब्द में बोलूं तो आपकी पोजीशन, आपके प्रतिष्ठा, संपत्ति, आपके रिलेशनशिप, सारे घर, गाड़ी, बंगलो, धन, कुछ भी आपको द्वंद्वों के मार से बच के रहने के लिए समर्थ नहीं है। थोड़ा भार रखेंगे आपको, थोड़ा सा, लेकिन आत्यंतिक नहीं। सो द पॉइंट इज दिस कि उसे रोक नहीं पाते हैं, उस द्वंद्वों के मार से जो चोट पड़ती है उसको रोक नहीं पाते हैं, हर्ष में उछल जाते हैं, दुख में डाउन हो जाते हैं। तो इस धरातल पर सभी लोग बराबर है, एक्सेप्ट द पंडितास। केवल पंडित लोग हैं जो विचलित नहीं होते हैं। लोग कहते हैं अरे इतने विद्वान है फिर भी विचलित हो गए, बड़े बड़े लेक्चर करते हैं फिर भी विचलित हो गए, क्योंकि अज्ञानी है। सिंपल। पंडित जो ज्ञानी है, इसलिए प्रज्ञावादांश भाष से जो बोलना है वो एक चीज है, ज्ञान मेरे पास है वो एक चीज है, और विह्वल होना, विचलित होना एक चीज है। मतलब कि वो ज्ञान पचाया है तो फिर आदमी विचलित नहीं होता है। और इसीलिए इतनी सारी बातों का सार पकड़ लें कि मुझे शोक से हमेशा के लिए निवृत्त हो जाना है, शोक निवृत्ति करनी है, तो मुझे पंडित बनना पड़ेगा। पंडित माने बहुत सारे बाय हार्ट कर लेना या विवेचन अच्छा कर लेना, वो नहीं है। पंडित माने आत्म विषया बुद्धि यस्या निश्चिता अस्ति। आत्मा के बारे में बुद्धि निश्चित हो जाए कि आत्म तत्व क्या है और मैं ही वो आत्मा हूँ, ऐसी बुद्धि निश्चित, अहम ब्रह्मास्मि की बुद्धि निश्चित हो जावे, तब जाके शोक की निवृत्ति होगी। अन्यथा थोड़ी थोड़ी निवृत्ति होगी, हमारे धन से, रिलेशनशिप से, मित्र हमको सांत्वना देगा, पत्नी पति सांत्वना देंगे, तो बेटा कुछ मिलने आएगा तो खुश, गया तो ना खुश, ये सारी भी बातें चलती रहेगी, थोड़ा 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 थोड़ा, बट नॉट कंप्लीटली। तो इसीलिए ये मुख्य बात है। इसके दो एग्जाम्पल देकर हम शायद आगे बढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल है, देखिए,
मधुसूदन सरस्वती जी, शायद मेरे जो पिछले क्लासेस अटेंड किए हैं या मेरे साथ 8-10 साल से जुड़े हैं उनको पता होगा, ये नाम मैं कई बार देती हूँ। इनकी कमेंट्री भी बहुत अच्छी है गीता के ऊपर और बहुत बड़े संत हो गए। लेकिन एक समय में उनकी स्थिति थी क्या थी, वे शास्त्रार्थ करते थे। पहले के समय में शास्त्रार्थ करते थे, ये शंकराचार्य जी के बाद के महापुरुष है, विद्वान थे। अब शास्त्रार्थ में तो ऐसा होता है, कभी कभी आप जीतते हो, कभी कभी आप हारते हो। एक बार एक महान संत थे, अवधूत थे, वे आए उनके पास या उधर से जा रहे थे तो मिले दोनों। तो अवधूत जी ने मधुसूदन सरस्वती जी को पूछा कि आप जब शास्त्रार्थ करते हो और जीत जाते हो तो आपको आनंद होता है? बोले बहुत आनंद होता है, मैंने किसी को पराजित किया, मैं जीत गया इतने सारे लोगों के सामने, ये सब बातें हुई तो ऑफकोर्स मुझे आनंद होता है। तो अवधूत जी ने उनको फिर पूछा कि जब कोई प्रश्न करता है और आपको उत्तर नहीं मालूम पड़ता है अथवा आप शास्त्रार्थ में हार जाते हो तो आपको दुख होता है? बोले ऑफकोर्स दुख होता है, अपमान की भावना होती है और दिल व्याकुल हो जाता है, चित्त व्याकुल हो जाता है। अवधूत जी बोले इसका मतलब ये है कि चित्त से, अंतःकरण से जो तादात्म्य टूटना चाहिए, तीनों शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर से जो तादात्म्य टूटना चाहिए, जिसके बाद ही रियलाइजेशन की प्रक्रिया संभव है अथवा घटना संभव है, रियलाइजेशन की घटना संभव है, वो चित्त का तादात्म्य अभी आपसे टूटा नहीं है। तो इसीलिए ये चित्त में आने वाले शोक और हर्ष दोनों आपको प्रभावित करते हैं। तो बाहर के रिलेशन तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अंदर ही हमारा कितना रिलेशन है शरीर से, मन से, बुद्धि से। मेरी बुद्धि की जो एक्सप्रेशन है उसको किसी ने नकारा तो मुझे क्या आनंद आता है? मुझे लगता है I try my best to justify what I have spoken is a right thing. Am I right? ऐसा ही करते हैं ना हम लोग। तो हमारा तीनों से तादात्म्य टूटा नहीं है। और गतासून अगतासून माने जो भूतकाल है, उसका एक अर्थ ये भी करते हैं आचार्य लोग, जो भूतकाल है, जो भविष्य काल है, दोनों से हमारा संबंध नहीं टूटा है। हम भूतकाल की बातें याद करके खुश होते हैं, कई बार कहते वहाँ क्या ऐसा था, वैसा था, बढ़िया था। तो गवर्नमेंट की बढ़िया माने हाई पोस्ट की नौकरी छूट जाती है और फिर फ्लैट में रहने आना पड़ता है तो बोलते गवर्नमेंट क्वार्टर ना, क्वार्टर क्या बढ़िया था, इतने रूम थे, इतने लोग आते थे, बातें सुनते रहते हैं। तो मतलब कि भूतकाल से भी पकड़ के रखते हैं और भविष्य काल को भी पकड़ के रखते हैं। तो इस तरह से आत्मा की दृष्टि से रिलेशनलेस रिलेशनशिप को जो गुरुदेव कहते हैं, इस निस्संबंधिता को जानना चाहिए। और जीव भाव में रहकर, मैं कंक्लूड कर रही हूँ, जीव भाव में रहकर संबंधों की परवाह न करने वाले दो ही लोग होते हैं, दो ही प्रकार के लोग होते हैं अथवा दो ही कारण होते हैं। या तो कोई विरक्त है, बिल्कुल प्रभु में जड़ा हुआ, गड़ा हुआ है, हाई कक्षा का जिज्ञासु है, वो परवाह नहीं करता है, वो बहुत मैंने डजंट बॉदर मच, क्योंकि उसके लिए जगत मिथ्या होने लगा है अथवा हो गया। तो कोई विरक्त है तो वो परवाह नहीं करता है, माने शोक नहीं करता है, अथवा तो कोई बहुत स्वार्थी है, वो किसी का कुछ भी हो गया शोक नहीं करता है। तो आई थिंक हम लोग से मिडल वाले लोग हैं, है ना, बीच वाले लोग हैं, ना महास्वार्थी है ना विरक्त है। आप देखो, वी शुड नो वेयर वी स्टैंड। सो आत्मज्ञ कौन है? आत्म विषया पंडा बुद्धि येषां ते पंडिता। सो आत्मज्ञानी निष्ठुर नहीं है, लेकिन आत्म दृष्टि से संबंधहीन है। आप इस वाक्य को मंथन करना, मनन करना। और एक बात बताती हूँ, इट्स नॉट, डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव सेंस, बट सच्चाई के रूप में आध्यात्मिक दृष्टि से लेना है इस बात को। एक कथा बताते थे अखंडानंद जी महाराज। क्या, जब ब्रह्मा जी ने
बंधन की उत्पत्ति की, हम सबकी भी उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की ऐसा कहा जाता है। तो बंधन नाम की जो एंटिटी थी उसकी उत्पत्ति की। तो उस बंधन ने पूछा कि मेरे तात मैं कहाँ रहूं पिताजी, मुझे रहने का स्थान क्या है। तो ब्रह्मा जी बोले सबके पास तुम जाओ, वो पूरी दुनिया में तुम घूम सकते हो और तुम्हें मिलेगी जगह। वो गया, घर घर में गया, हर जगह गया, लेकिन किसी ने उस बंधन को स्वीकार नहीं किया। करते हैं कोई बंधन, किसको अच्छा लगता है? नहीं चलता। बंधन को स्वीकार नहीं किया। लोग पूछते थे तुम कौन हो, तो बोलता था हमारा नाम बंधन है। लोग कहते थे भागो यहाँ से, हमें बंधन पसंद नहीं है। किसी को नहीं है, छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक। तो बेचारा बंधन पूरी दुनिया में घूम कर आया, किसी ने उसको नहीं रखा। ब्रह्मा जी के पास वापस लौट आया और कहा कोई मुझे रखने को तैयार नहीं है, आपने मुझे क्यों बनाया। आखिर ब्रह्मा जी पिता है, उन्होंने कहा डोंट वरी, आ जाओ। तो भगवान ब्रह्मा जी ने उसको बड़ा सुंदर मेकअप किया। क्या मेकअप किया? उसका नाम जो बंधन था उसकी जगह पे संबंध रख दिया। सम्यक बंधन, सम्यक माने अच्छा, सम्यक बंधन माने अच्छा बंधन। तो संबंधों की निंदा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम। लौकिक में आप जब तक आश्रित है, जब तक आत्म विषय में बुद्धि नहीं बनी है, अज्ञान में राजना अच्छा लगता है, तब तक ये संबंध ठीक ही है। क्योंकि बिना संबंध के तो पानी बिना की मछली की तरह आदमी हो जाएगा। अज्ञानी भी है और संबंध भी नहीं रखना चाहता है, परमात्मा में मन जुड़ा नहीं है, and it will be very difficult to listen the lecture in a very peaceful and very समझदारी से लेना इन चीजों को। तो आत्मा की दृष्टि से हर बंधन बंधन है, हर संबंध बंधन है। लेकिन जब व्यक्ति स्व में स्थित नहीं तो उसको संबंध में स्थित रहना ही पड़ेगा। और इसलिए ये जीव भाव का, जब तक आपका जीव भाव है तो संबंध का आश्रय नहीं मिलेगा तो बड़ा डूबने लगता है व्यक्ति। इसलिए ये सब बातें समझ के लेना। आत्मा का किसी से संबंध नहीं होता है क्योंकि दो है ही नहीं, एक ही है। और इसलिए बंधन जब खूबसूरत बन गया, संबंध बन के आया, तो हर एक व्यक्ति कहने लगे आओ आओ मेरे घर आओ, चाय पानी पी के जाओ। तो इस तरह से ये संबंध है। लेकिन पंडित लोग क्यों नहीं शोक करते हैं? क्योंकि वे संबंधों पे आश्रित नहीं है। क्योंकि उनकी दृष्टि में संबंध नाम की चीज ही नहीं है, सब कुछ आत्मस्वरूप है। और इसलिए वे शोक नहीं करते। ये एक वाक्य मेरे बोलने से आपको सब समझ जाएगा ऐसा नहीं है। इसके पीछे के संबंधों पे आश्रित नहीं है क्योंकि आत्मा एक है इत्यादि हमें आगे बहुत पूरा गीता में समझना पड़ेगा। सो किमर्थम नाम शोचन्ति, ये प्रश्न उठता है कि वे क्यों शोक नहीं करते हैं। तो उसका आंसर है आगे के मंत्र में, जिसको हम देखेंगे। क्यों शोक नहीं करते हैं पंडित लोग? तो इसका रीजन है श्लोका नंबर 12 देखते हैं। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयं ततः परम्। यहाँ कहते हैं न तो संधि है इसमें, इसे यहाँ कहते हैं न तु एव अहम जातु न आसम त्वं न इमे जनाधिपाः न च न एव अतः परम वयम सर्वे न भविष्यामः। हर इसमें टुकड़े 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 है। तो कहते हैं न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, भगवान कहते हैं न तो एव अहम जातु न आसम न त्वम, ऐसा भी नहीं था कि तू नहीं था। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ऐसा नहीं था कि मैं कभी नहीं था, तुम कभी नहीं थे, ये राजा लोग नहीं थे, ऐसा नहीं है। ऐसा था ही नहीं, ऐसा है भी नहीं कि हम सब आगे नहीं रहेंगे। तो हम सब नहीं थे ऐसा नहीं है, हम सब आगे नहीं रहेंगे ऐसा भी नहीं है। तो भगवान क्या है? तो यहाँ पे इस मंत्र में प्रभु
हेतु बता रहे हैं। किमर्थम न अनुशोचन्ति पंडिताः, पंडित लोग शोक क्यों नहीं करते हैं, उसका हेतु बनाते हैं। जब आप किसी बात को, किसी सिद्धांत को सामने रखते हो किसी के, तो ये वार्ता करने की, वार्ता माने वार्तालाप करने की, संवाद करने की एक पद्धति है कि आप कहते हो कि अभी सूरज नहीं उगा है, तो आपको हेतु देना पड़ेगा। आपका बेटा गोल्ड मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट बना, कैसे बना, तो हेतु, हर चीज में हेतु होता है। हेतु माने रीजनिंग। तो आप यहाँ पे 12वें श्लोक में रीजनिंग देते हैं प्रभु। तो एक ही चीज है, शोक न करने का हेतु एक ही है कि ना मैं नहीं था, या तुम नहीं थे, या सारे लोग नहीं थे, ऐसा नहीं है। मतलब हम सब थे और आगे हम नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब हम सब रहेंगे। अरे मृत्यु तो दिखती है और आप ऐसा कहते हैं कि हम सब रहेंगे। हाँ, क्योंकि ये बात है, मूल अभिप्राय है, आत्मा नित्य है। आत्म दृष्टि से पहले भी हम थे, आज भी हम हैं, आगे भी हम रहेंगे। लेकिन देह दृष्टि से आपकी दृष्टि क्या है, देह दृष्टि है। इसलिए आप क्या कहते हो, आप क्या कहते हो, हम नहीं रहेंगे, शायद हमें मृत्यु आ जाएगी, इत्यादि इत्यादि। सो द पॉइंट इज दिस, यहाँ पे कहते हैं माने यहाँ पे कहते हैं कि सर्वे वयमतः परम, हम रहेंगे। तो ये आत्म दृष्टि से भगवान का कहना है। पहले 20 श्लोक मैंने पुनः पुनः कहा है, पहले 20 श्लोक आत्म दृष्टि से प्रभु का अर्जुन को उपदेश है। किसके लिए, अर्जुन के प्रश्न के संदर्भ में। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हर बार उपदेश कहाँ करो कि युद्ध करो ना करो, फिर और सिचुएशन आएगी तो वो पूछेगा। एक मूल उपदेश है, वो कर लेता। और जिनको मूल समस्या का मूल निवारण चाहिए, समाधान चाहिए, वो ये आंसर के ऊपर टिकेंगे। बाकी के लोग आगे के 31 से आगे के श्लोक पे टिकेंगे। सो यहाँ पे कहते हैं कि शोक नहीं है क्योंकि आत्मा नित्य है। ये क्या बात हुई, या ये ऐसी ही बात है। सो यहाँ पे ये जो श्लोक है, इसका एक थोड़ा सा विवरण कर लेती हूँ। ये श्लोक के आधार पे श्री रामानुजाचार्य जी का विशिष्ट अद्वैत, हम लोग शंकर भाष्य वाले, शंकराचार्य जी के मत वाले अद्वैत वेदांत के अधिकारी हैं, अथवा अद्वैत वेदांत के चाहने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। लेकिन श्री रामानुजाचार्य जी का विशिष्ट अद्वैत है, अद्वैत तो है बट विशिष्ट अद्वैत है, वो इस श्लोक के आधार पे हुआ है। ये उनका बेसिक श्लोक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जीव और ईश्वर के बीच में फर्क दिख गया। क्योंकि भगवान स्वयं क्या बोला, अहम माने मैं, और तुम माने अर्जुन तुम, और बाकी के लोग माने जीव और ईश्वर के बीच में फर्क आ गया। क्या फर्क आया, जीव अंश है और परमात्मा अंशी है। और जीव जीव के बीच में भी फर्क आ गया, इमे जनाधिपाः वयम सर्वे मतः परम। तो जीव जीव के बीच में भी फर्क आया। तो हम कहते हैं ना कि एक बड़ा पानी का ये है, फिर उसमें से एक एक बकेट भर भर के, तो एक एक बकेट है वो, जैसे कि एक एक जीव है। और जीव तो एक बकेट में और कुएं में फर्क है या नदी में फर्क है। इस तरह से समथिंग लाइक दैट रामानुजाचार्य जी के मत में जीव जीव में फर्क है, जीव और ईश्वर में भी फर्क है। क्योंकि सुन लेना, समझता है तो समझो, नहीं समझता है तो छोड़ देना। लेकिन ये बहुत ही सॉलिड पॉइंट है कि ये मंत्र, ये श्लोक अद्वैत विशिष्ट का फाउंडेशन श्लोक है। क्योंकि जो रामानुजाचार्य जी का मंतव्य है वो देह दृष्टि से है, आदि शंकराचार्य जी का मंतव्य है वो आत्मा दृष्टिया है। और इतना फर्क के कारण ये दो दर्शक अलग अलग हो गए। काइंड ऑफ षड दर्शन है, बट अद्वैत वेदांत में ही ये सारी ब्रांचेस आ गई। द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, ऐसे बहुत सारे ये हो गए हैं। गहरी स्टडी करने से सब पता चलता है। बट एनीवे, सो आत्मा के नित्यत्व के बोध के कारण वह किसी प्रकार का शोक नहीं करता है और बाकी के लोग शोक करते हैं। लेकिन अभी जजता नहीं है कि ऐसा क्यों कहा।
तो जरा सा देखें हम कि ऐसा कह दिया भगवान ने कि ये लोग आत्मा नित्य है करके शोक नहीं करते हैं, लेकिन हाउ कैन इट बी? आत्मा नित्य है उससे क्या फर्क पड़ता है? आत्मा नित्य है हम भी मान लेते हैं, लेकिन आप हमें हमारे लेवल की बात करके बताइए कि आत्मा नित्य है, उससे अर्जुन को जो तकलीफें है, मैंने युद्ध करना कि नहीं करना, तो हमें जो तकलीफ है कि शरीर में कुछ दुखता है, रिलेशनशिप टूट गई, इन सब का सॉल्यूशन कैसे होगा? तो भगवान उसको बताएंगे आगे के श्लोक में। लेकिन हम जरा सा टच कर लेते हैं 13 नंबर के श्लोक को। भगवान कहते हैं, यह आत्मा नित्य वाला जरा लंबा है इसलिए अगले क्लास में करेंगे, लेकिन इसको टच करते हैं। देहिनः अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। भगवान कहते हैं कि आत्मा नित्य है, ये बात का थोड़ा सा टच करते हैं, लेकिन आपका सॉल्यूशन, यदि आप आध्यात्मिक दृष्टि से सॉल्यूशन नहीं करना चाहते हैं तो भगवान विल स्टार्ट फ्रॉम 14 नंबर के श्लोक से भगवान लौकिक सॉल्यूशन भी बताने को तैयार है, भगवान बताएंगे, बट ये आध्यात्मिक सॉल्यूशन है, जरा देखिएगा, ये विचारवंतों के लिए, बुद्धिमानों के लिए सॉल्यूशन है। तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरः तत्र न मुह्यते। भगवान कहते हैं कि जैसे देही है, जीवात्मा है, इस देह में बालकपन देखता है, माने चाइल्डहुड देखता है, यंग एज देखता है, यौवन देखता है, और कौमारम यौवनम जरा वृद्धावस्था देखता है, होती है सबके शरीर में, वो देखता भी है। तथा, ये तथा बड़ा इम्पोर्टेंट है, तथा माने वैसे देहांतर प्राप्ति ही, जैसे शरीर में, ये वाक्य को ध्यान से सुनना, आपको तभी समझेगा, नहीं तो ऐसे चला जाएगा ये वाक्य। जैसे देह में अवस्थाएं बदलती है, बाल्यावस्था है, यौवनावस्था, जरावस्था, वृद्धावस्था, अवस्थाएं बदलती है, उसमें आपको कोई तकलीफ होती है? होता रहता है, ये स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। वैसे देहांतर प्राप्ति, एक देह में से दूसरे देह में जाना, ये भी वैसा ही है। जैसे आप बाल्यावस्था से यौवनावस्था में आए, युवावस्था से आप वृद्धावस्था में आए, तो इतना तकलीफ नहीं है, ये प्राकृतिक है। वैसे एक देह में से दूसरे देह, देहांतर पहली लाइन में है, देह की अवस्थाओं में बदलाव आता है तो हमें इतना डिस्टर्बेंस नहीं होता है, लेकिन एक देह से दूसरे देह में जाना है तो हम बड़े व्यथित हो जाते हैं। लेकिन भगवान कहते धीरः तत्र न मुह्यति, जो धीर पुरुष है अर्थात ज्ञानी पुरुष अर्थात पंडित है, वो मोहित नहीं होता है। तो देखिए, ये पहला श्लोक था, वो प्रतिज्ञा था। 12 नंबर का दूसरा भगवान के मुख से निकला हुआ श्लोक, वो हेतु था। अब ये तीसरा 13 नंबर का श्लोक जो है वो दृष्टांत है। 5 फैक्टर होते हैं, मैंने बताया है। ये हाउ टू डेवलप योर टॉक, आप कहीं पर भी किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर टॉक दे रहे हैं कुछ, अथवा कहीं डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसकी एक मर्यादाएं है, इसकी एक नियमावली है, इसके शास्त्रीय उसके कानून है, वो आपको समझना चाहिए। प्रतिज्ञा करो, फिर उसके हेतु दो, फिर उसका दृष्टांत दो। तो भगवान यहाँ पे दृष्टांत देते हैं, अस्मिन् देहे कौमारम यौवनम जरा, ये इस शरीर में ये सब अवस्थाएं बदलती रहती है, लेकिन हमें शोक नहीं होता है उसका, वी आर फाइन कंफर्टेबल। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि में ये बात पक्की है कि मैं तो जैसा का तैसा हूँ, ये तो अवस्था, शरीर की अवस्था बदलती है, इसमें शरीर के सेल्स नाश होते हैं, नए बनते हैं इत्यादि, लेकिन मैं तो वही का वही, और इसलिए मैं हूँ, मेरा नाश नहीं हो रहा है। राइट? ऐसा ही होता है ना। आई एम फाइन, आई एम देयर, मैं जब तक अहम के सातत्य का बोध निरंतर रहता है,
अहम के सातत्य का बोध निरंतर रहता है और इसीलिए अहम के नित्यत्व के बोध के कारण देह की अवस्था का परिवर्तन होने पर भी आपको शोक नहीं होता है। शोक कब हुआ? मैं नहीं रहा तो, है ना? और जब देहांतर होता है तो आपको क्या लगता है? अब मैं नहीं रहेगा, अब वो नहीं रहेगा, जो था मेरे साथ वो नहीं रहा। आया? क्योंकि शास्त्र पढ़ते नहीं है तो ये समझ में नहीं आता है। तो शास्त्र पढ़ा है, शास्त्र से प्रमा उत्पन्न हुई है, तो आपको लगता है कि हाँ, माने दैट इज द थिंग। जैसे बाल्यावस्था छूट गई, युवावस्था आ गई, वैसे ये देह छूट गया, दूसरा देह मिलेगा। वो जो है, वो इन्वर्टेड कोमा में वह जो है, सुरेश रमेश जो भी नाम, वो तो रहेगा ही रहेगा, है? वो दूसरा देह को प्राप्त करेगा। तो शोक कब होता है? माने जैसे भगवान कहते हैं, जैसे अवस्थाओं के बदलने से शोक नहीं होता है, वैसे देहांतर की प्राप्ति होने पर भी, एक देह से दूसरे देह में जाने पर भी धीरः, जो पंडित है, जिसकी आत्म विषया प्रज्ञा स्थिर हो गई है, जो धीर पुरुष है, वह न हुयति, उसको मोह, इल्यूजन कुछ नहीं होता है, उसको भ्रम नहीं होता है। इज वेरी क्लियर कि ये एक यात्रा है, जैसे अवस्थाएं बदली, जैसे घर बदलते हैं तो शोक नहीं होता, क्योंकि हम हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी वाइफ है, हमारे हस्बैंड है, हमारा बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, घर बदल दिया या ड्रेस चेंज किया, वैसे ये शरीर बदलता है। तो स एव अहम इति प्रत्यभिज्ञा वर्तते, ये प्रत्यभिज्ञा है तो शोक नहीं होता है, प्रत्यभिज्ञा नहीं है तो शोक होता है। इसको हम और आगे डिस्कस करेंगे, आगे के थोड़ा कुछ और डिस्कस करके फिर हम लौकिक सॉल्यूशन में आएंगे कि जो हमारी समस्या है, हमारा देह के स्तर के ऊपर, जीवन के स्तर के ऊपर, जीव भाव के स्तर के ऊपर जो हमारी समस्याएं हैं, प्रभु हम उसका आध्यात्मिक समाधान नहीं कर सकते, इतना आत्मविषया बुद्धि को हमने अभी प्राप्त नहीं किया है, तो आप उसका सॉल्यूशन बताइए। प्रभु बताएंगे। 14वें श्लोक में ही भगवान शुरू कर देते हैं थोड़ा, फिर थोड़ा लौकिक, थोड़ा आध्यात्मिक, इस तरह से 30 श्लोक तक प्रभु सब कुछ बताते रहेंगे। इसलिए ये बिल्कुल उचित है, यहाँ कोई अनौचित्य नहीं है कि भगवान ऐसा आंसर क्यों देते। प्रभु चाहते हैं कि जीव का भला हो जाए, एक बार वो आध्यात्मिक सॉल्यूशन की ओर मुड़ जाए, कब तक वो लौकिक सॉल्यूशन करता रहेगा। तो भगवान की करुणा, इसलिए कहते हैं अनुग्रहार्थम अर्जुनम निमित्तीकृत्य स भगवान वासुदेव अशोच्यानन्वय शोचस्त्वम इति आह, ऐसा भगवान भाष्यकार लिखते हैं कि अनुग्रहार्थम, कृपा करने के लिए करुणावश प्रभु ने अर्जुन को ये आध्यात्मिक सॉल्यूशन, पंडिताः न अनुशोचन्ति वाला उपदेश शुरू किया। तो इसको हम देखेंगे अगली क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि